पहला क्वेश्चन क्या बेटा, कोई स्पष्ट बोलेगा, कौन खड़ा होगा? हाँ खड़े हो बोलो, ताकि आपके अलावा कोई और नहीं बोलेगा। 0.5 0.5 0.02 0.02 0.72 0.72 0.009 0.009 यही है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन -3 .02 0.02 है, ऐसे है। अच्छा, जीरो हटा रहे हैं। ओके, -3.2 -5.08 ठीक है। नेक्स्ट -0.57 नेक्स्ट -0.002 है ना। ओके, थर्ड -0.005 -0.0 माइनस है 0.005 -0.002 -0.002 -0.0009 तीन जीरो सर। हाँ वही लिख रहा हूँ। 9 -0 हाँ 001 ऐसे है। एक जीरो और है, 4 जीरो है 1। चलिए हमें किस क्रम में लिखना है इसको? आरोही क्रम में। बेटा क्या नाम? ज्योति, ठीक है ना। आप देखो नंबरिंग हम लोग कल डिस्कस किए थे। आज थोड़ा कोशिश करना कि समझ में तो आएगा, बट कोशिश समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा समझ में? क्योंकि कल का क्लास है ये। कब का क्लास है ये? कल का क्लास है, और कल क्लास में आप थे नहीं। फिर भी आप कोशिश करना, हम पूरी कोशिश करेंगे कि दोबारा सबको समझ में आ जाए। आरोही क्रम क्या बोलते हैं बेटा? असेंडिंग आर्डर। और एक वर्ड और है इसका, दूसरा नाम क्या है? इंक्रीजिंग आर्डर। इसी का सिनोनिम्स पूछ रहा हूं मैं। क्या पूछ रहा हूं? सिनोनिम्स। आरोही को हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं? असेंडिंग या इंक्रीजिंग आर्डर। इंक्रीज मींस क्या होता है? बढ़ना। इंक्रीज मींस क्या होता है? बढ़ना। या आरोही को असेंडिंग आर्डर, इंक्रीजिंग आर्डर। तो आरोही क्रम को एक वर्ड और देंगे, क्या? बढ़ते क्रम। कौन सा क्रम? बढ़ते क्रम में। नंबरिंग को कह दिया जाए कि नंबरों को हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे। आपका लिखेंगे सॉल्व फर्स्ट, ठीक है। हम फर्स्ट को सॉल्व करेंगे तो असेंडिंग आर्डर की हेडिंग डाल देना। एक हेडिंग ले लो, असेंडिंग आर्डर या आरोही क्रम। चलिए हम आरोही क्रम में लेते हैं। आरोही क्रम। जो इंग्लिश मीडियम वाले बेटा है वो हिंदी का यूज नहीं करेंगे, वो दिमाग में रखेंगे हिंदी को, ठीक है। और लिख भी रहे हैं तो लिख सकते हैं, समझने के लिए वो लिख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। क्लियर हो गया? लेकिन जब बारी आए तो समझाने का, बताने का, तो आप लोग इंग्लिश का वर्ड यूज करना चाहते हैं। और हिंदी मीडियम बेटा आप ठीक है, हम दोनों साइड को यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। इन फ्यूचर में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इसको। आरोही क्रम। तो अब ये देखा जाएगा कि कल हमने डिस्कस किया था कि जीरो सबका पहले क्या देखते हैं? पूर्णांक। पॉइंट से पहले क्या है? इंटीजर्स है, पूर्णांक है। तो जिसका पूर्णांक बड़ा होता है वो बड़ा हो जाता है। हम उसके बाद पॉइंट के बाद देखेंगे ही नहीं, पॉइंट के बाद देखेंगे ही नहीं। या जीरो यहाँ भी है, यहाँ भी जीरो पूर्णांक है, यहाँ भी जीरो पूर्णांक है, यहाँ भी जीरो पूर्णांक। तीनों में क्या है? चारों में क्या है? जीरो पूर्णांक है। पॉइंट के बाद देखते हैं, पॉइंट सभी में है। यहाँ पॉइंट के बाद 5 है, यहाँ पॉइंट के बाद 0 है, ठीक है। तो इसके केस में ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। चलिए इसमें आ जाओ 7। अब 7 5 में कौन बड़ा है? 7। ओके, अब इसमें आ जाओ 7 यहाँ पे क्या है? 0 है। क्लियर? तो सबसे बड़ा कौन हो गया? ये सबसे बड़ा ये हो गया। उसके बाद सेकंड नंबर पे ये हो गया, सेकंड नंबर पे ये हो गया। क्लियर हुआ? फर्स्ट नंबर पे ये और सेकंड नंबर पे ये हो गया। क्लियर? अब इन दोनों को छोड़ दिया जाए, अब बचा कौन? ये दोनों बच गया। अब यहाँ पे 0, अब देखेंगे 0, यहाँ भी 0, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 0 है। तो इन दोनों में तीसरे नंबर पे कौन आ जाएगा? ये। और चौथे नंबर पे ये आ जाएगा।
यहां तक क्लियर हो गया? चलिए, और सभी क्या है? प्लस में है। क्या है? प्लस में। तो जो हमने नंबरिंग किया उसी हिसाब से लिख दीजिए। अगर सपोज करते हैं अगर ये माइनस में होते तो बड़ा वाला छोटा हो जाता। क्यों? क्योंकि -5 और -7 में बड़ा कौन है? -5 बड़ा है, क्योंकि माइनस में जो बड़ी होती है वो छोटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो उतना कदम जीरो से पीछे होता है। जीरो करेक्ट कौन है? -5 है। -7 क्या है? जीरो से दूर है ना, 5 की अपेक्षा। तो अब हम आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में लिखेंगे ना। बढ़ेंगे कैसे? जब छोटी संख्या पहले लिखेंगे तभी ना बढ़ते हुए जाएंगे। जैसे मैंने कह दूं कि आप लोगों को आरोही क्रम में मैं लाइन लगवा दूं, आरोही क्रम में लाइन लगवाऊं, तो सबसे बड़े को पहले लाऊंगा क्या? तो सबसे छोटा जो बच्चा होगा हाइट में उसको लाएंगे, फिर धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे। यस या नो? और उसी को उल्टा कर देंगे तो और हो जाएगा, और वही हो जाएगा। तो इसमें आरोही क्रम में सबसे छोटा कौन है? पहला नंबर। सबसे छोटा कौन है? चौथा नंबर। सबसे छोटा यही होगा, तो सबसे छोटा पहले लिखा जाता है आरोही क्रम में। ओके, तो सबसे छोटा कौन है? 0.009। और सिंबल कौन सा देंगे? ये वाला देंगे कि ये देंगे? ऊपर का नीचे? ऊपर वाला। क्यों? क्योंकि ये छोटा है, ये क्या है? पीछे छोटा है, पीछे छोटा सही है, तो ये सिंबल देंगे। अगर सिंबल में कंफ्यूजन हुआ तो कॉमा लगा देना, क्योंकि मान लो अगर संख्या सही है सिंबल गलत हो गया तो भी क्या हो जाएगा? वो क्रॉस हो जाएगा वो। ठीक है ना? कॉन्फिडेंस रहेगा तो भी सिंबल का यूज करना। क्लियर हो गया? चलिए, आपका ये छोटा है किससे? तीसरा नंबर ये है 0.02। अब दूसरा नंबर पे कौन आ गया? 0.05। पहले नंबर पे कौन है? 0.72। क्लियर हो गया? चलिए सेकेंड नंबर पे आते हैं। सेकेंड नंबर में क्या है? अब इसमें देखेंगे -3, -5, 0 और 0। अब इन देखो, माइनस को दिमाग में मत रखना अभी, सपोज करो माइनस दिमाग में नहीं है। ओके, अब देखो इन दोनों में सबसे छोटा है, सबसे माइनस नहीं है तो बड़ा कौन होगा? -5 वाला। -5 वाला क्या होगा? सबसे बड़ा हो जाएगा। रुक जाओ, माइनस नहीं लेना है, दिमाग में माइनस है नहीं रखना है। माइनस नहीं है तो बड़ा कौन होगा? ये फर्स्ट नंबर और ये सेकेंड नंबर। ठीक है? और उसके बाद इन दोनों में चलो पूर्णांक हो गया। अब इसमें अब 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ -0, 0.5 और 0.0, तब इन दोनों में बड़ा कौन हो जाएगा? ये। तो 3 हो गया, ये तीसरा, और ये क्या हो जाएगा? चौथा। क्लियर हो गया? तो अगर देखा जाए, अगर माइनस नहीं होता तो सबसे बड़ा कौन है? -5 होता। लेकिन जब माइनस लग गया तो सबसे छोटा हो गया। ये सही कि गलत? सबसे छोटा हो गया, तो सबसे पहले उसी को लिखेंगे हम लोग। चौथे नंबर कौन है? कहाँ गया जी? अच्छा, पहले नंबर पे कौन है? वही सबसे छोटा हो जाएगा। किस क्रम में? आरोही क्रम में। तो कौन है बेटा? -5.08। ओके, सिंबल घुमा दिया। दूसरे नंबर पे कौन है? -3.2। तीसरे नंबर पे कौन है? -0.57। अब लास्ट वाला कौन है बेटा? -0.002। तो सबसे बड़ा इसमें कौन हो गया? -0.002। क्यों हुआ? माइनस के वजह से ही हम क्या बताएं इसको? सबसे बड़ी हो गई। अब जाहिर सी बात है, सबसे करीब कौन होगा इन चारों में? 0 के यही होगा। सबसे करीब कौन होगा? यही होगा, इसलिए ये बड़ी है। माइनस की वजह से नहीं, रीजन क्या है कि सबसे करीब 0 कौन होगा? -0.002। वो तो हम समझने के लिए आपको बताए हैं। ओके, तीसरे नंबर पे आपका असेंडिंग। तीसरे नंबर पे असेंडिंग कौन होगा? चलिए तीसरे में देख लें, तीसरा कर लेंगे आप लोग। चलो तीसरा आप लोग खुद करो ऐसे ही।
सबसे छोटा कौन है? जो सबसे बड़ा है कौन है? -0.005। इसके बाद दूसरे नंबर पे 0.002। उसके बाद ये तो सेम ऐसे ही है जी। क्या जी सही तो है? सही है जी। सबसे छोटा 9 नहीं होगा। ये होगा कौन? सबसे छोटा 9 होगा ना। सब रुको रुको रुको, कहीं कंफ्यूजन हो रहा है तुम्हें। कहाँ हो रहा है बेटा? वो छोड़ो, देखो सबसे बड़ा ये हो गया, लेकिन माइनस की वजह से सबसे छोटा हो गया। फिर इसमें दो ही जीरो थे, दो जीरो, इसमें 3 जीरो हैं। ठीक है ना? तो इस तीसरे नंबर से सेम टू लिखा था मैं, -0.0009। अब सबसे बड़ी कौन हो गई? जो सबसे छोटी बन रही थी।